छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार ने दागी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देकर उपकृत कर दिया। महादेव सट्टा एप में शामिल बड़े अधिकारियों और राजनेताओं को जेल भेजने के बड़े बड़े दावे किए थे। और सुशासनवादी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खोलकर रख दी। अंततः छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली सरकार ने दागी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देकर उपकृत कर दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन दागी पुलिसकर्मियों को लगातार उपकृत किया है जिन पर गंभीर आरोप थे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जिनके घरों पे और दफ्तरों में छापेमारी कर बड़ी संख्या में डिजिटल और दस्तावेज जब्त किए थे, उन्हीं दागी पुलिस कर्मियों को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार बड़े पदों पर उपकृत कर दिया है। जिन दागी और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर छत्तीसगढ़ सरकार को कार्यवाही करनी थी, जिन पुलिस कर्मियों पर सस्पेंशन होना था, निलंबन की कार्यवाही होनी थी, उन पुलिस कर्मियों को राज्य की सरकार ने तख्तो-ताज से नवाज कर उनके बड़े पदों पर आसीन कर दिया है। यह बात इसलिए हो रही क्योंकि इन्हीं बीजेपी की सरकार ने विपक्ष में रहते हुए ऐसे दागी नेताओं पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करने का बड़े बड़े दावे और वादे किए थे। साल 2023 के चुनावी मंच से बीजेपी के बड़े नेताओं ने महादेव सट्टा एप में शामिल बड़े अधिकारियों और राजनेताओं को जेल भेजने के बड़े बड़े दावे किए थे, पर अब चूंकि सत्ता हाथ में आ चुकी है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो ऐसा लगता है कि उन चुनावी दावों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिंडदान कर दिया है और अपने उन दावों से मुक्ति पा ली है जो उन्होंने चुनावी मंचों से बड़े बड़े वादे किए थे। 23 जनवरी 2026 को जब प्रमोशन आदेश अधिकारियों का जारी हुआ, इससे स्पष्ट हो गया कि दाग अच्छे हैं। जिन दागी पुलिस अधिकारियों को जेल में होना था, उन पुलिस कर्मियों को बड़े उनके कंधों पर एक स्टार और लग गए। 23 जनवरी 2026 को जब प्रमोशन आदेश जारी हो गया, इससे स्पष्ट हो गया। इसमें साल 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आनंद छाबड़ा, जो मौजूदा समय में अब प्रमोशन पाकर एडीजी हो चुके हैं। साल 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रशांत अग्रवाल, मिलनापुर समेत 4 लोगों को प्रमोशन देकर आईजी बनाया गया है। और साल 2012 बैच के अधिकारी अभिषेक पल्लव समेत 5 अधिकारियों को प्रमोट करके एसएसपी रैंक की वरीयता दी गई है। इन सारी बातों की चर्चाएं इसलिए हो रही क्योंकि इन्हीं के पुलिस अधिकारियों के बीच से ही एक पुलिस अधिकारी ने डीजीपी पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया है और घोटाले में शामिल अधिकारियों को महादेव सट्टा ऐप में संचालित कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी लेने वाले पुलिस अधिकारियों को एफआईआर होने के बाद भी प्रमोशन दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, आनंद छाबड़ा समेत वे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। आनंद छाबड़ा रायपुर आईजी और इंटेलिजेंस चीफ थे, प्रशांत अग्रवाल रायपुर एसएसपी थे और अभिषेक पल्लव दुर्ग में एसपी थे। दुर्ग वही जिला है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं और महादेव सट्टा जो है भिलाई दुर्ग से ही शुरू हुआ था। उन पर यह कथित तौर पे आरोप लगा था कि प्रोटेक्शन मनी लेकर महादेव सट्टा को संचालित किया जा रहा, महादेव सट्टा चलाने वाले लोगों को उपकृत किया जा रहा, पुलिस या कार्यवाही नहीं की जा रही। जिसके बाद से सत्ता परिवर्तन हुआ तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बाकायदा उन राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही शुरू की और बाद में यही सीबीआई ने भी उनके घरों पे छापेमारी कर बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए थे। 10 जनवरी 2026 तक इन पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देने की चर्चाएं नहीं थी। मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि जब 17A में राज्य सरकार के द्वारा विभागीय अधिकारियों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए अनुमति दी जा चुकी थी, फिर उसके बाद भी आके प्रमोशन कैसे दिया गया। पर इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 23 जनवरी 2026 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने जो सुशासन के दावे करते हैं
उस सरकार ने उन दागी और भ्रष्ट अधिकारियों को भी प्रमोशन देकर हरी झंडी दे दिया, या एक तरीके से उनको क्लीन चिट दे दिया कि आपकी जांच होती रहे, सरकार आपके प्रमोशन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनी। इसी बीच में ही जिन पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन नहीं मिला, उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया और सुशासनवादी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खोलकर रख दी है। साल 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं धर्मेंद्र सिंह छवई। धर्मेंद्र सिंह छवई को भी प्रमोशन किया जाना था, उनको डीआईजी बनाया जाना था, पर उनका प्रमोशन नहीं हुआ। बताया यह गया कि उनकी किसी भी प्रकार की कोई जांच चल रही है और जांच जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। जिस बात से नाराज धर्मेंद्र सिंह छवई ने पत्र जो लिखा है उसमें स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को भी साहब आपने प्रमोशन दिया है उनके खिलाफ तो अपराध दर्ज है और बकायदा राज्य की सरकार ने 70A के तहत उनको परमिशन भी दे दिया है, अनुमति भी दे दिया है कि आप उनसे पूछताछ की जा सकती है, तो फिर उनको प्रमोशन कैसे कर दिया? बकायदा पुलिस ने उनके घरों में सीबीआई ने छापेमारी की थी और मेरे निवास दफ्तर में कभी ऐसी कोई छापेमारी नहीं हुई, तो फिर मुझे प्रमोशन से वंचित क्यों किया गया? आखिर प्रमोशन में दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? इस सवाल का अभी तक तो जवाब नहीं आ पाया है। भविष्य में जवाब क्या आएगा यह तो स्थिति बाद में पता चलेगा, पर धर्मेंद्र सिंह छवई ने सरकार की कलई खोल दी है। धर्मेंद्र सिंह छवई वही पुलिस अधिकारी हैं जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में बेमेतरा, महासमुंद और रेलवे एसपी बनाए गए थे। मौजूदा समय में वे गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिला कबीरधाम में बतौर पुलिस अधीक्षक पोस्टेड है। साल 1996 बैच के डीएसपी है मध्य प्रदेश पुलिस में इनका चयन हुआ था। बाद में जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ आ गए और साल 2021 में इनको आईपीएस अवार्ड हुआ और साल 2012 बैच इनको मिला। मौजूदा समय में ये भी डीआईजी के बनने के हकदार थे, पर अब इनके साथ प्रमोशन नहीं दिया गया तो इन्होंने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, शासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और यह बता दिया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह खबर आपको कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।